अपनी जन्नत में ख्वाब में जो शैतान घुमाता था पहुंचा और उन्होंने कहा कि जब लाहौल पढ़ा तो देखा कि गर्दन तक पाखाने में डूबा हुआ है। कहा अभी तुम जुनैद तक नहीं पहुंचा है और तू खुदा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, या वो शैतानी जन्नत में वो पाखाना पाख का ढेर बन गया। इसलिए अपने मुर्शिद से माफाबस्ता रहना, और आलिम जब तक नहीं बनेगा कोई पीर नहीं हो सकता। ये काला कपड़ा काला बाबा है, पीला कपड़ा पीला बाबा है, हरा कपड़ा हरा बाबा है। कपड़ा मिलता है दुकान में, जाके कपड़ा खरीद ले, काला पीला हरा। बाबा बनना आसान है, आलिम बनना बड़ा मुश्किल है। दिमाग जलाना होता है, कुरान हिफ्ज़ करना होता है, हदीस पढ़ना होता है। तो कुरान हदीस पढ़े बगैर कोई पीर नहीं बन सकता। आलिम पीर होने के लिए आलिम होना शर्त है, क्योंकि पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला, और जो खुद नहीं जानता कि जन्नत का रास्ता क्या है वो मुरीदों को क्या दिखलाएगा। इसलिए आज पीर बनने के लिए आलिम का होना जरूरी है। अगर आलिम ही तो नहीं बनेगा। गौसे आजम ने 25 साल पढ़ के बता दिया, मादरजाद वली होने के बावजूद किताब पढ़ना जरूरी है। गरीब नवाज ने 25 साल इल्म हासिल करके बता दिया, मादरजाद वली होने के बाद भी किताब पढ़ना जरूरी है। यह ज़ाहिरी सिस्टम का फॉलो करना जरूरी है, वरना एक बार सांस लेते सारी किताब याद हो जाती। जैसे आजकल का चरसी पीर बोलता है तो मैं मेरा पीर यहाँ है, ये नमाज पढ़ने मदीना चला गया है, खाता यहाँ है, पीता यहाँ है, बाल बच्चे पैदा यहाँ करता है, और नमाज की बारी आई तो मदीना पहुंच गया। ये आराम से सो भी रहा है, और दलाल मुरीद बोलता है कि ये साहब मदीना में नमाज पढ़ने गया। वो पीर तो वारे न्यारे हैं, मस्ती है, नमाज भी नहीं, न सर्दी में न गर्मी वजू करना है। और पीर साहब बोले, ये मुरीद बोले कि मदीना में नमाज पढ़ रहा है। ऐसे झूठे जब तक जिंदा रहेंगे उस वक्त तक इन दलालों इन चरसियों की दुनिया खूब सजती रहेगी। आला हजरत का मसलक है इल्म पे प्रायोरिटी देना है, और यही कुरान हदीस में है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से वही डरता है जो अल्लाह इल्म वाला है, इल्म वाला है। इल्म वाले को राइट और रॉन्ग की तमीज होती है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या मबा है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है। अगर आलिम नहीं तो खबरदार उसके करीब मत जाना, चाहे वह इल्म किताब पढ़ के आए या फिर इल्म वहबी तौर पर उसके इल्म में उसके सीने में इल्म आ जाए, या ज़ाहिरी तौर पर पढ़ना जरूरी है। चूंकि गरीब नवाज ने ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा, गौसे आजम ने ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा, वरना वो भी चाहते थे एक लंबी सांस लेते और कहते हम अर्श मौला तक पहुंच गए और सारी किताबें मेरे सीने में आ गई। वो सब कह सकते थे, मगर दुनिया का सारा सिस्टम है, सुरात का आना, दिन का आना, मौसम का बदलना, सूरज का निकलना और डूबना, आम के पेड़ से आम पैदा होना, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता। अल्लाह चाहे तो आम के पेड़ से सेब निकाल दे, पर कानूनी कुदरत है, आम के पेड़ से आम निकलेगा, सेब के पेड़ से सेब निकलेगा, जहां से यहाँ गेहूं पैदा होगा, कश्मीर में सेब निकलेगा। यानी हर जमीन की अलग अलग क्वालिटी है, हर दरख्त का अलग अलग क्वालिटी है। मैं चाहूँ अल्लाह चाहेगा तो आम से सेब निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो निकाल देगा, मगर अल्लाह ये नहीं चाहता कि आम के पेड़ से सेब निकल जाए। अल्लाह ये चाहता कि सेब के पेड़ से सेब निकले, आम के पेड़ से आम निकले। अल्लाह ये चाहता है, ये है कानूनी कुदरत। उसी कानून का फॉलो करने के लिए गरीब नवाज ने 25 साल इल्म हासिल किया, उसी कानून का फॉलो करने के लिए सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया। पहले इल्म, उसके बाद तकवा, फिर दूसरों को राह दिखलाना है। जो खुद इल्म से लैस हो वही मुरीदों को बताया गया, ये रास्ता घाटे का है, ये रास्ता जन्नत का है, ये रास्ता जहन्नम का है। नमाज में कितने फराइज वाजिबात में, रोजे कितने फराइज वाजिबात है, हज करने के कितने अरकान है, उसकी सुन्नत है। जो खुद नहीं जानेगा वो मुरीदों को क्या बताएगा। इसलिए आलिम होना जरूरी है। हमारे इन बुजुर्गों ने पढ़ा लिखा, जब जिन पैदा हुए ईरान में, कब्र है उनकी अजमेर मोहल्ला में, 97 साल की उम्र तक अजमेर में रहे, न जमीन खरीदी न मकान बनाया, वतन से बेवतन हुए अल्लाह की खातिर। 25 साल 30 साल बिस्तर धोया अल्लाह की खातिर। उन्होंने 97 साल की उम्र तक गाली सुनकर इस्लाम की तबलीग की, रात भर सोया अल्लाह की खातिर। हुजूर महबूब इलाही के वालिदैन रहने वाले मुल्क शाम के थे, वहां से चल के बदायूं आए, बदायूं छोड़कर दिल्ली गए। आला हजरत के आबा अजदाद रहने वाले अफगानिस्तान के कबीले बरहेज के पठान थे, उसको छोड़ के लाहौर आए, लाहौर छोड़कर रोहिलखंड आए, बरेली में उनका मजार है। हुजूर मखदूम बिहारी उनके वालिदैन रहने वाले थे मुल्क शाम के आबा अजदाद, अब शाम छोड़ के हिंदुस्तान आए। अलाउन पंडवी वो रहने वाले थे सिंध लाहौर इलाके के, उसको छोड़ के बंगाल चले गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो रहने वाले थे ओस इलाके के, समरकंद बुखारा इलाके के, उनकी कब्र दिल्ली में मौजूद है। पता चला जितने औलिया सालिहीन है उनको वतन से बेवतन हुए अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, अपना घर नहीं बनाया अल्लाह के लिए, रात भर सजदा और दिन भर तबलीग इस्लाम। तो जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डिवोट कर देता है, न बच्चों की फिक्र, न घर की फिक्र, न गाड़ी की फिक्र, उम्मत मोहम्मदिया की फिक्र है, अपना जन्नत जाने की फिक्र है, दूसरों को जन्नत ले जाने की फिक्र है, अल्लाह के दिन की तबलीग की फिक्र है। जो अल्लाह के लिए जिएगा, जो अल्लाह के लिए मरेगा, अल्लाह के लिए वतन छोड़ेगा, यह इनाम है,
دنیا سے چلا بھی جائے ان کی قبر پہ قیامت تک میلہ لگے گا، کروڑوں کی حاضری ہوگی، وہاں جانور نہیں چرے گا، وہاں گلاب چڑھایا جائے گا، چادریں چڑھائی جائیں گی۔ بادشاہوں کی قبر پہ جانور ہے، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ گلاب ہے، تاکہ فرق پیدا ہو جائے۔ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے اپنے اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو رب کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس اولاد نہ رہے پر کروڑوں دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی سال پہ چرچا ڈال دیتا ہے۔ اسی کا نام ہے عرس، کہ ہمارے آبا و اجداد نہ تھے اللہ کے ولی، مگر آج کروڑوں دل میں محبت ہے، کروڑوں لوگ اجمیر جا رہے تاکہ دنیا جان لے جو رب کی خاطر جیتا ہے رب کروڑوں زبان پہ اس کا چرچا جاری فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ Man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ جو اپنا جیون اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے شہرت دیتا ہے۔ یہ عرس اسی عزت کی ایک صورت کا نام ہے، تاکہ کروڑوں لوگ ان کے مزار پہ حاضری دے کر ان کی زندگی سے نور حاصل کریں۔ یہ دیکھیں کہ جن کی 40 سال کی زندگی میں ایک نماز قضا نہ ہوئی تو ہم ان کی قبر پہ جا کے دھاگا نہیں باندھا ہے، وہاں زنجیر نہیں باندھے تو ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے۔ ہندو لوگ تالا باندھتا ہے مندر میں، وہ دھاگا باندھتا ہے درخت میں، پیڑ میں، دیکھ ہوں گے راستہ کے کنارے درخت ہے، پورا درخت دھاگے سے بندھا ہوا۔ اس سارا ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ نہیں سکھلایا ہے۔ جہاں جاہلوں نے اسی ہندوؤں کا طریقہ لے کے اجمیری محلہ میں دھاگا باندھنا شروع کیا ہے، ان جاہلوں نے اسی ہندوؤں کا طریقہ لے کر کے وہ تالا باندھنا شروع کیا ہے۔ منت کا تالا ہے، منت کا دھاگا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خبردار مزار سے 4 ہاتھ دوری پہ رہنا اور پانتی میں کھڑا رہنا، سلام کرنا، السلام علیک یا سیدی، قرآن جو یاد ہے پڑھ کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچانا اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے اللہ سے دعا کرنا، قبر کو ہاتھ مت لگانا، یہ گندی زبان سے مت چھونا، کہاں پاک لوگ کہاں پاک قبر، کہاں جن میں 50 بار جھوٹ بولنے والا، یہ گندا منہ کی قبر پہ مت لگانا، وہ پاک لوگ ہیں، یہ گندا ہاتھ مت لگانا، وہ پاک لوگ ہیں، ان کی پاک قبریں ہیں، تم 4 ہاتھ دوری پہ رہ، وہیں سے سلام کر، وہیں سے فاتحہ پڑھ، ان کی تربت انور سے تم وسیلہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ، اللہ دعا قبول کرے گا۔ الٹے پاؤں پلٹ جا، یہ ہمیں تو یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، تو اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام ہے اس نے یہ سکھایا ہے، اور ہم لوگوں نے دھاگا تالا باندھنا شروع کیا، وہاں سجدہ شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے قبر کے سجدے کو حرام لکھا، قبر کے طواف کو حرام لکھا، سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا۔ آج اگر اہل سنت و جماعت آج اگر ہندوستان میں خرافات سے پاک ہے تو یہ اس دور میں احسان اعلیٰ حضرت کا ہے، جنہوں نے بدعتوں کو اکھاڑ دیا ہے، سنتوں کا راج قائم کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹے تو وہی ہولی منائی جائے گی درگاہ آستانے پہ۔ یہاں ہندوستان ہے، ہولی منانا ہے، یہاں قرآن تو کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کا اپنا دوست مت بنا، ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو جا، ان کی طرف بھول مت جا، اس کی طرف ہل مت جا، اس کی بات مت مان، مضبوطی سے ایمان کے ساتھ قائم رہ۔ عزت دینے والا اللہ ہے، حکومت دینے والا اللہ ہے، تو اپنے گھر میں مومن بن کے رہ، مسجد میں مومن بن کے رہ، بازار میں مومن بن کے رہ۔ خبردار کبھی کافروں سے تال میل مت رکھ، بزنس کرنا الگ بات ہے، دل سے محبت کرنا الگ بات ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے داڑھی مت منڈا، ان کو خوش کرنے کے لیے حضور کی سنتوں کو مت مسا کر، پکا محمدی بن جا، وہ تمہیں مٹا نہیں پائے گا۔ تم نے نہیں دیکھا 1400 سال میں کتنے لوگ آئے مٹانے کے اسلام مٹا دیں گے، اسلام اکھاڑ دیں گے، یہ لچا لفنگا آج کیا اکھاڑے گا؟ 1400 سال کے درمیان بڑی بڑی آندھی آئی، ان آندھیاں چور چور ہو گئی، اسلام کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، مخالفت بڑھی 1 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، دشمنی بڑھی 50 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، اور دشمنی بڑھی 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے۔ ابھی 25 سال سے تو میں ہی سن رہا اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ 50 سال میری عمر ہو رہی 50 پلس، میں تو 40 سال سے ہی سن رہا ہوں، ہر مخرج بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، سب بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ کیا خطرے میں ہے؟ یہ آج 40 سال سے میں دیکھ رہا، پہلے تو مسلمان ہندوستان میں 5 کروڑ تھے اور آج 40 کروڑ ہو گئے، دنیا میں پہلے 100 کروڑ تھے اور ابھی 200 کروڑ لوگ ہیں۔ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے 1 کلمہ پڑھنے والا تھا، آج 200 کروڑ کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یا 200 کروڑ یہ محمدی فوج۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اسلام کی پرواہ مت کر، اسلام کے بارے میں مت سوچ، اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ عزت دینا جانتا ہے، ذلیل کرنا
करना जानता है, अल्लाह की सल्तनत है। वही लुचो लफंग और जात पेड़ झाड़ बंदर चुचंदर की पूजा करने वालों की क्या औकात है। इस्लाम हक है, वो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह को मालूम है कब तक इनको चुप छोड़ देना है, कब इनको पकड़ना है, कब इसको जलील और रुस्वा करना है। इस्लाम के बारे में छोड़, अपनी फिक्र कर। अगर तू कल मर गया तो कब्र में तेरा क्या होगा, हश्र में तेरा क्या होगा। हिंदुस्तान अपनी जगह रहेगा, मुसलमान अपनी जगह रहेगा, तू तो कब्र में जलेगा। इसलिए अपनी मौत की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर, अपने गुनाहों से अपने आप को बचा। इस्लाम की फिक्र मत कर। इस्लाम का तो कानून यही है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। पहले एक था और आज 200 करोड़ है। आज दुश्मनी फिर बढ़ी है, ऐसा लगता है यह 40 करोड़ जरूर कल चंद दिनों में 60 करोड़ की तादाद में बदलने वाला है। फिर क्या होगा, हिंदुस्तान भी हमारा, अमेरिका भी हमारा होने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन आमीन। बस तकरीर का पूरा निचोड़ यही है कि जिन बुजुर्गों का हम उर्स मनाते हैं, उनके जीने का अंदाज कुछ अलग था, हमारे जीने का अंदाज कुछ अलग है। हम लोग सिर्फ दौलत और मकान गाड़ी के शौक में जीते हैं, वह लोग अल्लाह के दिन की तबलीग के शौक में जीते थे। हम लोग भी वतन छोड़ के पंजाब, दिल्ली और बनारस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मगर पैसे के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जाते हैं। वह लोग वतन छोड़ते थे, दीन के लिए वतन छोड़ते थे। वह लोग बेवतन होते थे दीन के लिए। जितने अल्लाह के औलिया सालिहीन हैं वो सारे के सारे बाहर से आए हैं, वो सबकी कब्र यहाँ है। कोई समरकंद से आए, बुखारा से आए, तो हम भी बाल बच्चों की परवरिश करें, अपना दीन बचाकर, अपना ईमान बचाकर। हमारे यहाँ कोई मुसीबत आती है तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले के से नाराज हो जाते हैं। मगर गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, किसी ने कहा हुजूर बेटा मर गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर थोड़ी देर के बाद बोला हुजूर जनाजा तैयार है। आप नीचे आए, जनाजे की नमाज पढ़ा दी और कहा किसी ने कि हुजूर बच्चा किसी का मर जाता है तो कई दिन तक उसको होश नहीं आते हैं, आपका बेटा मर गया, इन्ना लिल्लाह, तकरीर चालू है। फिर उसके बाद जनाजा पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत चालू है। कहा क्या मतलब हुजूर, समझ में नहीं आ रहा है। गौसे आजम ने कहा कि हमारे घर में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ जाता हूं कि मरने के लिए ही पैदा हुआ, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मैंने उसको मुर्दा समझ लिया। तो आज इनके मरने की खबर सुन के मैं क्या तबलीग दीन छोड़ दूं, क्या मैं वाज़ो नसीहत छोड़ दूं। यही फर्क है मुझ में और अल्लाह के वली में। हमारा बेटा मर गया तो नमाजें खत्म, दाढ़ी खत्म, सर दीवार से सर टकरा टकरा के मर जाते हैं, मेरी बीवी पागल हो जाती है। और ये गौसे आजम का बेटा है कि बेटा मर गया मगर दिन की तबलीग चालू है। क्यों? वो अल्लाह के फैसले पर राजी रहते थे। हुजूर का बेटा नवासा इंतकाल कर गया, आंख में आंसू के कतरे आ गए। साहबा ने पूछा हुजूर आप भी रोते हैं? कहा ये आंसू रहमत है मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। यही हर मुसलमान को चाहे कि हुजूर की सीरत निगाह के सामने रहे। बुजुर्गान दिन की जिंदगी एक आइडियल है, नूर है। सिर्फ करामत बयान करके हंगामा खेजी करना नहीं चाहिए। बुजुर्गान दिन के जीने का जो आइडियोलॉजी उसकी थी वो मेरे लिए नूर है। गौसे आजम की इस जिंदगी से क्या मिलता है? एक झूठ बोलते हैं 10 रुपए की खातिर। गौसे आजम की वो कहानी मशहूर है कि 40 सिक्के को दे फेंक दिया, कहा डकैतों ने कि झूठ बोलते नहीं है, मेरे पास ऐसी महफूज जगह सोना था देख नहीं पाते। गौसे आजम का तेवर क्या बताया? इस झूठ से कि मैं जबान को आलूदा कर दूं या 40 सिक्के सोने की खातिर। गौसे आजम का तेवर समझा रहा था दुनिया जलील है, जलील के लिए जलील काम करना पड़ता है। और 40 पहाड़ भी कोई सोने का मुझको दे दे और बोले कि झूठ बोल ये पहाड़ मिल जाएगा। गौसे आजम का तेवर समझा रहा था 40 पहाड़ पे थूक दूंगा मगर जबान को झूठ से आलूदा नहीं। गौसे आजम की जिंदगी से नूर मिलता है, गौसे आजम की जिंदगी से जीने का हौसला मिलता है, गौसे आजम की जिंदगी से स्पिरिट मिलती है। तो बुजुर्गान दिन का कैरेक्टर बयान करना चाहिए ताकि लोगों का सीना हिले, लोगों को भी दुनिया पे रीझने से बचे। दुनिया जलील है, जलीलों को ढेर दी जाती है। अल्लाह मुसलमानों को ढेर दुनिया नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह चाहता कि 1 सेकंड थोड़ी तकलीफ सबर कर ले और जैसे ही सांस का रिश्ता टूटेगा सोने का मकान, हीरे जवाहरात की जमीन, हद निगाह तक जन्नत का मकान, 70 बीवियां जो थूके तो समंदर मीठा हो जाए, वो सारी बहारें तुझको अता कर दी जाएंगी। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड सबर कर, वहां की सारी बहार तेरे लिए। और अल्लाह काफिरों को बेतहाशा देता है। 100 साल जिएगा, 100 साल तक जितना खाना है खा ले, जितना मोटा होना है हो ले, जितनी लज्जतें उठाने उठा ले। 100 साल के बाद जब मरेगा तो कहा जाएगा फी नारे जहन्नम, यानी आग की जमीन, आग का कोड़ा सब तुम्हारे लिए है। इसीलिए 100
100 साल एक दिन अल्लाह उनको आराम देता है और तुमको आजमाइशों में मुब्तला करता है ताकि सब्र कर 1 सेकंड खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दिया जाए। उनको देता है 1 सेकंड के लिए आराम दुनिया का ताकि खरबों साल की आग की जंजीर इसके पांव में डाल दी जाए। जिसकी नजर इस पॉइंट पे रहेगी, शेख कादरी ने कहा था कि बेटा 50 किताब पढ़ने से बच जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं है। दुनिया में किसी के पास सोने का घर नहीं है तो जन्नत को हमेशा दिमाग में रख, और जहन्नम से बढ़कर तकलीफ कोई नहीं है। तो दुनिया की हर तकलीफ में हौसला तुझे मिलेगा, वह तकलीफ तुझे काफिर नहीं बनाएगी। दुनिया का कोई आराम तुझे काफिर नहीं मचाएगा बनाएगा। दिमाग में हमेशा जन्नत का आराम और जहन्नम की तकलीफ को बसाए रखना ताकि दुनिया में जीना तेरे लिए आसान हो जाए। इससे हट के जो जिएगा, पैसा मिलेगा तो अजमेर मोहल्ला, पैसा नहीं मिलेगा तो अल्लाह से नाराज हो जाएगा। कुछ लोग हैं कि पैसा नहीं है तो मस्जिद मदरसा, जहां पैसा मिला मौलाना मौलवी को छोड़ा, काफिरों से दोस्ती करने लगे। हुजूर ने कहा कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन है, गरीब बने तो काफिर बन जाएंगे। कुछ लोग गरीब हैं तो मोमिन है, मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा, कल कौन किसके साथ कौन होगा, कल दाढ़ी मुंडाएगा कि नमाज छोड़ेगा। बेशुमार लोग हैं जो आज तक मौलवी थे, कल नौकरी के शौक में दाढ़ी मुंडा लिया, नमाजी थे बेनमाजी हो गए। कल क्या होगा, किसकी सोच बदलेगी, किसकी सोच टेढ़ी होगी, कोई नहीं जानता। जब नहीं जानता तो तू मोमिन का हालत मालदारी में रहेगा या हालत गरीबी में रहेगा, ये तुझको मालूम नहीं है। इसलिए इस तरह सुलूक और तसव्वुफ में कहा गया सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, यानी मर्जी मौला के सामने सरे तस्लीम झुका दे। इलाही मेरी भलाई जिसमें है वो अता फरमा, तू जानता है मैं नहीं जानता, मेरा ईमान बचना चाहिए। अगर गरीबी में ईमान सलामत रहे तो गरीबी दे के सब्र दे दे, अगर मालदारी में ईमान सलामत रहे तो मालदारी दे के जज्बे शुक्र अदा कर दे। इससे हट के अगर कोई जिएगा, तड़प तड़प के अल्लाह से भीख मांगेगा तो हो सकता है कि सालबा जैसा हाल हो जाए। उसे दौलत तो माल दे देगा मगर फिर उसका हाल क्या हुआ वो सारे लोग जानते हैं। इसे ज्यादा तड़प करके मालदारी मत मांगना। हुजूर ने कहा कुछ लोग गरीब हैं तो मोमिन है, मालदार बने के काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन है, गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, बस राजी बरज़ा रह, अल्लाह की मर्जी पे राजी रह, सरेंडर कर जा। जिस हाल में अल्लाह रखे, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये फॉर्मूला रखेगा तो कभी गरीबी से न घबराएगा और न मालदारी से फिरौन बनेगा। सीधा रहने का वही तरीका है जो तरीका बुजुर्गों ने अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक लोगों के नक्श कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, उनकी जिंदगी को अपने लिए मशअले नूर बनाने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा करके जिंदगी में यू टर्न लाके नेकों जैसी सिफत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।